रूस और यूक्रेन का जो पूरा युद्ध है वो अब एक खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है और ऐसे में दुनिया को एक डर सता रहा है कि अगर परमाणु वार हुआ तो क्या होगा। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर मिसाइलों की लगातार नजर बनी हुई है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां डर रही हैं कि अगर रूस या यूक्रेन में से किसी भी एक देश ने परमाणु से वार किया तो दुनिया का महाविनाश होना तय है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो डर है वो लगातार अब एटॉमिक वॉर का सता रहा है। अगर एटॉमिक वॉर होता है तो दुनिया में महाविनाश होना तय है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा डर व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि ये जो युद्ध है पिछले 2.5 साल से चल रहा है और ऐसे में एक अलग पड़ाव पर पहुंच चुका है और ज्यादा घातक और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में अब विश्व पर परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, ये भी एक सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के अगर परमाणु प्लांट की हम बात करें तो उन पर मिसाइलों के निशाने पर हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा डर जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां व्यक्त कर रही हैं उससे साफ तौर पर ये दिख रहा है, अगर ऐसा कदम किसी भी एक देश के द्वारा उठाया जाता है तो महाविनाश होना तय है और जरूरी है कि इस युद्ध पर विराम लगे। लेकिन पिछले 2.5 सालों में जो स्थिति दिख रही है वो और ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंची है। बिल्कुल, आपको बता दें, रूस यूक्रेन का जो युद्ध है बेहद खतरनाक मोड पर आ चुका है। दोनों ही देश ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और निशाने पर अगर कोई है तो वो है परमाणु प्लांट्स, जिन पर निशाना दागने के लिए तैयार बैठे हैं, जिससे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या दुनिया पर मंडरा रहा है परमाणु युद्ध का खतरा? क्या भीषण होने वाली है रूस और यूक्रेन की जंग? यूक्रेनी घुसपैठ के बाद आईएईए प्रमुख की चेतावनी ने क्यों मचा दी खलबली? रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद आईएईए यानी संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी ने परमाणु खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। आईएईए ने जो कहा है उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ही दिन पहले यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा सैनिक रूस के कुर्स्क इलाके में घुस गए, जहां उन्होंने कब्जे का दावा किया। घुसपैठ के बाद यूक्रेनी ब्रिगेड रूस पर लगातार हमलावर है। कभी 9/11 जैसा हमला करती है, कभी रूसी सैनिकों से सरेंडर करवाती है। रूस के खिलाफ यूक्रेनी हिमाकत से पुतिन तिलमिला उठे हैं। बदले में ज़ेलेंस्की के देश पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर यहां के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया है। बावजूद इसके यूक्रेन शांत होने की जगह जवाब देने की बात करता है। माना जा रहा है कि कुर्स्क में घुसपैठ के बाद यूक्रेनी सेना परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला कर सकती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के निशाने पर रूस का परमाणु प्लांट है। कुर्स्क परमाणु प्लांट पर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन कुर्स्क एनपीपी पर अटैक कर सकता है। परमाणु संयंत्र यूक्रेनी बलों के निशाने पर है। यहाँ ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड बार बार हमला करती है, जो जंग वाले क्षेत्र से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही ज़पोरिजिया प्लांट पर भी अटैक का खतरा है। आईएईए के मुताबिक परमाणु प्लांट के पास मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो यहाँ हादसा चेरनोबिल से कम नहीं होगा, ज्यादा ही हो सकता है। आईएईए के डायरेक्टर के मुताबिक कुर्स्क प्लांट बेहद कमजोर हालत में है। इसमें सुरक्षात्मक गुंबद यानी कंक्रीट की दीवार वैसी नहीं है जो इसे मिसाइल या ड्रोन हमले से बचा सके। अगर बात कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की करें तो यहाँ पर आरबीएम के रिएक्टर है, जैसे चेरनोबिल में थे। इसके चारों तरफ कंक्रीट की मोटी दीवार या सुरक्षा कवच नहीं है, इसलिए इन पर मिसाइल या ड्रोन का हमला खतरनाक हो सकता है। ये रिएक्टर को तबाह कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के मुताबिक ज़पोरिजिया में तो रिएक्टर्स बंद है, लेकिन कुर्स्क में एक प्लांट अब भी काम कर रहा है। इस बात की जानकारी लगातार मिल रही है कि यूक्रेन मिसाइलों और ड्रोन से प्लांट के आसपास हमले कर रहा है, प्लांट को भी टारगेट बना रहा है। अगर प्लांट को नुकसान पहुंचा तो कई यूरोपीय देशों को रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है,
क्योंकि क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर रिएक्टर को बर्बाद कर देगी और इसके बाद नाटो यूरोप को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मिसाइल गिरते ही न्यूक्लियर धमाका होगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आखिर इसे इतना खतरनाक क्यों कहा जा रहा है? रिपोर्ट तो आपने देख ली, पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं चेर्नोबिल में हुआ क्या था। दरअसल 1986 में यूक्रेन के परमाणु प्लांट में हादसा हुआ। इसके बाद आपको जानकारी दे दें, हादसे के बाद 8 टन रेडिएशन हुई और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज भी हिरोशिमा नागासाकी की बात करें, आज भी उसका असर देखने को मिलता है। हिरोशिमा एटमी हमले से 400 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। जब ये हमला हुआ तो उससे भी ज्यादा कंपैरेटिवली वो उसकी रेडिएशन ज्यादा थी। 1000 टन वजनी लोहे की प्लेट उड़ गई, ये भी खबर, और कंक्रीट की मोटी छत हवा में उड़ी। इसके अलावा चेर्नोबिल में और क्या क्या हुआ था आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि परमाणु ईंधन की छड़ें काफी ऊंचाई तक उछली थी, क्योंकि इतना ज्यादा विस्फोटक हमला था, इतनी जोर से हमला हुआ था, इतनी ज्यादा रेडिएशन थी कि उसका असर इन सभी तमाम चीजों पर देखने को मिला। 40 की तुरंत मौत हो गई, जबकि 50 लाख प्रभावित बताए गए। आप समझ सकते हैं, 50 लाख लोग प्रभावित। सोवियत संघ में 5000 लोग कैंसर से मर गए, क्योंकि उसकी रेडिएशन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि कई लोग, 50,000 लोग तो कैंसर से ही मरे। चेर्नोबिल की कहानी आपको बता रहे हैं, जिसको आज भी याद रख लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए एटम बम के लिए और इस युद्ध के लिए कहा जा रहा है कि ये क्यों इतना खतरनाक साबित हो सकता है। उस समय क्या हुआ था आपको पॉइंटर्स के जरिए बता रहे हैं। आपको बताया कि सोवियत संघ में 5000 लोग कैंसर से मरे, इसके अलावा कई लोग तो जख्मी हो गए थे, कई लोगों पर इसका असर देखने को मिला, कई लोगों की मौत भी हो गई। और चलिए अब अगली खबर आपको आतंक से, प्रहार से जुड़ी बताते हैं। कैसे आतंक पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, पूरी खबर बताएंगे। तो आतंक पर करारा प्रहार लगातार जारी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट इस समय घाटी में देखने को मिल रहा है। आतंकियों के खिलाफ में सेना की जो बड़ी कार्रवाई है देखी जा रही है। उत्तरी कश्मीर के तंगधार में एनकाउंटर हुआ है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भी ऑपरेशन इस समय जारी है, चल रहा है। माछिल सेक्टर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है भारतीय सेना की ओर से। तंगधार सेक्टर में 1 आतंकवादी ढेर हुआ है, ये जानकारी अभी तक यहां पर मिल पा रही है। माछिल सेक्टर में 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं और तंगधार सेक्टर में 1 आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ का जो सिलसिला है वो लगातार यहां पर जारी दिखाई दे रहा है। आतंक पर जो करारा वार है वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस तरीके से घाटी को दहलाने की एक जो कोशिश है, नापाक कोशिश यहां पर की जा रही है, उस पर पूर्ण विराम लगाती हुई भारतीय सेना यहां पर दिखाई दे रही है और वो लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है, आतंक पर कड़े प्रहार कर रही है।